वीडियो देख लिया आपने? क्या लिखा है वीडियो में? तमिल भाषा में लिखा है। इसका मतलब ये है कि अभी मैं वर्तमान में चेन्नई में हूँ, अपने फादर इन लॉ का ऑपरेशन करवाने चेन्नई में आया हूँ, क्योंकि वो ऑपरेशन केवल चेन्नई में ही संभव है। और आज एमपीपीएससी महाआंदोलन के संबंध में ऐसी कड़वी बातें करूंगा कि हो सकता है आपकी सच सुनने की आदत नहीं है तो आपके कानों से खून आ जाएगा। खोपड़ी खराब है आज मेरी बिल्कुल भयंकर। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मुझे तुम एक बात बताओ, अभी जो महाआंदोलन चल रहा है वो आयोग की बिल्डिंग के सामने चल रहा है। पहले तुम मुझे ये बताओ, आयोग का काम क्या है? भर्तियां जो आती हैं वो किसकी तरफ से आती हैं? सरकार की तरफ से। आयोग क्या करता है? केवल विज्ञापन देता है, एडवर्टीजमेंट करता है, उस पोस्ट का एग्जाम करवाता है, सिलेबस डिसाइड करता है। लेकिन भर्ती जारी कौन करेगा? सरकार। तो सेम ऑन एमपीपीएससी नहीं, सेम ऑन एमपी गवर्नमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हैशटैग। और यहां पर एमपीपीएससी के चेयरमैन के कान खुलवाने जरूरी नहीं है, यहां पर मध्य प्रदेश के जो सीएम साहब हैं उनके कानों तक बात पहुंचानी जरूरी है कि भैया भर्ती दो। ये तुम 30, 40, 50 भर्ती से काम नहीं चलता। तुम कह रहे हो कि 8713 फॉर्मूला नाम की एक चीज होती है, वो क्यों अटका हुआ है? मामला क्यों अटका हुआ है कोर्ट में? जरा जवाब दो, क्यों अटका हुआ है? 8713 फॉर्मूला क्या है? आरक्षण की वजह से फंसा हुआ है मामला। आरक्षण कौन देता है? सरकार झूठे वादे करती है। तो मामला पूरा यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की वजह से बिगड़ा हुआ है, ना कि एमपीपीएससी की वजह से बिगड़ा हुआ है। किसी खराब डॉक्टर ने अगर मरीज के किसी गलत नस को काट दिया तो तुम क्या मरीज को जाके डांटोगे कि तूने कैसे अपनी गलत नस कटवा ली? अबे डांटना है तो डॉक्टर को जाके डांटो ना। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात चल रही है, पूरा ट्रेंड बड़ा अजीब सा चल रहा है कि जहां पर दोष दिया जाना चाहिए सरकार को, वहां पर दोष दिया जा रहा है एमपीपीएससी को, क्योंकि सरकार के सामने तो अपनी बोलने से जो है। भाई एक बात बताओ मुझे, मतलब लोगों की मानसिकता इतनी खराब है, चाहे वो युवा हो या मध्य प्रदेश के दूसरे नागरिक हो, लोगों की मानसिकता इतनी खराब है। अपनी जात का सीएम चाहिए है, जो यादव है उनको यादव सीएम चाहिए। कल को मैं कहूं कि भैया मेरी जात का कोई ठाकुर सीएम बन जाए, फिर कोई कहे कि ओबीसी से कोई ओबीसी सीएम बन जाए, चलो बन गए ओबीसी सीएम। फिर कोई कहे कि एसटी वाला कोई सीएम बन जाए, फिर कोई कहे कि एससी वाला सीएम बन जाए। भैया जब तक हमारे बीच में खुद एक नागरिक के तौर पे एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो हम कौन से हक की मांग करने निकले? भाई तुम्हारा सबसे बड़ा जो पावर है वो होती है तुम्हारा वोट, तुम्हारा मत। तुम एमपीपीएससी का पेपर देते हो मतलब सबके सब 18 साल से ऊपर के हो, वोट देने का अधिकार तुम्हारे पास है, वोट तुम देने भी जाते होगे। तो लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, उसी सरकार को तुम वोट देते हो जो सरकार युवाओं के बारे में सोच नहीं रही है, या तो नौकरी नहीं करवा रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है हर जगह। भैया चाहे सीएम हो या सरकार, जाति या धर्म आधारित नहीं चाहिए, जनता आधारित चाहिए। जो सरकार जनता की भलाई के लिए सोचे, जो सरकार युवाओं की भलाई के लिए सोचे। अरे तुम रोजगार के मौके तो दो। हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमसे नहीं हो पाया, हम फेल हो गए, हमारी गलती है, लेकिन तुम रोजगार का मौका तो दो। और जो व्यक्ति पास होके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा है, प्रीलिम्स दे रहा है, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, तुम उसके रिजल्ट रोक के बैठे हो। तो भैया मामला यहां पर केवल उन लोगों का नहीं है जो एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, मामला यहां पर पूरी मध्य प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। कल को तुम भी अगर गड़बड़ी कर दोगे, कल को तुम भी अगर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाओगे, कल को तुम भी अगर उनको इलेक्शन के टाइम पर प्लेट में परोस दोगे उनको वोट अपने, तो चाहे तुम निजी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे तुम किसान हो, चाहे तुम व्यापारी हो, कल को ये सारी समस्या तुम्हारे ऊपर भी टूट पड़ सकती है। तो ये बात केवल एमपीपीएससी के एस्पिरेंट की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे मध्य प्रदेश के हर नागरिक की होनी चाहिए। तो तुम खुद भी एक नागरिक के तौर पर जब तक तुम जाति और धर्म के आधार पर तुम वोट देते रहोगे, तब तक तुम कभी भी ऐसी सरकार का गठन नहीं कर पाओगे जो केवल जनता आधारित होगी। तो हैशटैग चाहिए जनता आधारित सरकार, हैशटैग चाहिए सेम ऑन एमपी गवर्नमेंट। एमपीपीएससी के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाओ, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है मामला। तो अपनी जो एनर्जी लगा रहे हो वो सही जगह पर लगाओ।